10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आंसर क्यों है? जब हम दीवार पर वाइट वॉश करते हैं तो वो जो शाइनी सरफेस हो जाती है, शाइनी फिनिश आती है, वो किसकी वजह से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाइट वॉश जो हम लेके आते हैं, बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम बोलते हैं इसको, उसमें हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हमने दीवार पर सफ़ेदी करी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी। अभी जो दीवार पर हमने सफ़ेदी करी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दीवार पर हो चुकी तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी वजह से दीवार पे चमक आती है। अब अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होना, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन हिंदी में बोलते हैं, करंट दे के उसका डिकम्पोजिशन करना या तोड़ना। तो वाटर को जब हम करंट दे के तोड़ते हैं वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है वो? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसने पूछा द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का, ये वाटर है H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। ये H2O2 में ब्रेक हो गया। अब इसने पूछा किस रेशो में मिला H2O2। यहाँ तो एक रेशो एक दिख रहा है पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ये हाइड्रोजन 2 की 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इधर 4 हो गए हैं, वहाँ तो 2 ही हैं। ऑक्सीजन 2 हैं, उधर ऑक्सीजन 2 ही हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ये एरो के इस साइड लिखना है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन जब हम लिख लेंगे, ये हाइड्रोजन लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इस साइड 2H2 प्लस O2। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। देखो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, हर नंबर के यहाँ पर कोफिशिएंट हम 1 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन तो 2 हो गए और ऑक्सीजन 1 हो गया। किस रेशो में हो गया? 2:1 में। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड अगर किसी के साथ ऑक्सीजन आके मिल जाए इसका मतलब उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और वो मेटल ऑक्सीडाइज हो गया। तो पहली बात सही लिख रही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। रिडक्शन किसका होता है? जिससे ऑक्सीजन निकल जाए उसका रिडक्शन होता है। तो H2O वाटर से ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नहीं है, मतलब रिडक्शन हो गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ पर आ गई, तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन। H2O में से ऑक्सीजन निकल गई है तो रिडक्शन या अपचयन हो गया है। ओके, तो ये भी सही लिखा हुआ है, मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ठीक है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी दूसरे से ऑक्सीजन निकलवा दे या इलेक्ट्रॉन निकलवा दे। तो वाटर क्या उससे आयरन से ऑक्सीजन निकलवा रहा है? नहीं निकलवा रहा, तो इसका मतलब ये तो गलत लिख रहा है। अब वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे। अब H2O का रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, आयरन को क्या दिलवा रहा है? ऑक्सीजन दिलवा रहा है। देखो आयरन पे ऑक्सीजन आ गई ना, तो आयरन को ऑक्सीजन दिलवा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ, सी। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। ओके, अब अगला क्वेश्चन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग द गैस। हम पोटैटो चिप्स को ख़राब होने से रोक लेते हैं, उनमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट रहती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए हम कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। ताकि अगर हम इसे डाल देंगे चिप्स के पैकेट के अंदर तो ये उससे रिएक्शन नहीं करेगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और चिप्स ख़राब नहीं होंगे, उनमें कोई भी महक नहीं आएगी, वो रैंसिड नहीं हो पाएंगे, बासी नहीं हो पाएंगे और उनमें कोई भी महक नहीं आ पाएगी। तो कौन सी गैस भरते हैं चिप्स के पैकेट में? नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया।
C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन मिली तो ये ब्रेक हो जाएगा CO2H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक तो रिएक्शन है नहीं क्योंकि इसमें से एनर्जी निकल रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें से तो एनर्जी मिलती है, हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है ना, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है नहीं, फर्स्ट तो गलत हो गया। ए रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक हो सकती है ये। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक तो वैसे भी नहीं है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। जब भी किसी के पास से हाइड्रोजन चला जाए, जब भी किसी के पास से क्या चला जाए, हाइड्रोजन, इसका मतलब उसका क्या हो गया है, ग्लूकोज के पास से हाइड्रोजन चला गया है। जब भी हाइड्रोजन चला जाएगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो क्या है, एक्सोथर्मिक। इसमें ऑक्सीजन आ गया है और हाइड्रोजन जा चुका है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ मीथेन इज एग्जाम्पल ऑफ। मीथेन का बर्न होना, मीथेन का बर्न होना, मीथेन क्या होती है, CH4 मीथेन एक गैस है, इसको बर्न करना है, किसी को भी बर्न करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। बर्न करने को कंबशन बोलते हैं, दहन अभिक्रिया तो ये है ही। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट निकलती है। अगर हम कोई भी गैस जलाएंगे तो हमें CO2 H2O, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन वाली गैस बनाएंगे और हमें क्या मिलेगी, हीट। तो जिसमें हीट निकले जिस रिएक्शन में, उसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि हीट निकल रही है, और कंबशन मतलब कुछ चीज़ जल रही है तो कंबशन भी है, तो फर्स्ट भी है ये। डिकम्पोजिशन नहीं है, कुछ टूट नहीं रहा, बस ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, जल रहे हैं, है ना। तो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, दिस सब्सटेंस X इज। वाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम उसका यूज़ करते हैं। ये पानी में डालने के बाद है, नहीं तो ये क्या हो सकता था, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसको फिर पानी में डालते हैं, क्या बन गया वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब वो दीवार पे लग गया तब वो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सब्सटेंस X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालने के बाद बनता है और दीवार पे लगाने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो शुरू में क्या था, वो कैल्शियम ऑक्साइड था। सफ़ेदी कैल्शियम ऑक्साइड होती है, क्विकलाइम भी बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम। अब अगर हम आयरन नेल, लोहे की कील को डाल दें किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, लोहे की कील Fe कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह से हटा देगा, क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। ये जो FeSO4 होता है ये लाइट ग्रीन होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू और FeSO4 ग्रीन, ब्लू टू ग्रीन हो गया, तो क्या ऑप्शन आ गया, बी। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है और फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, तो ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया इस रिएक्शन में। अब नेक्स्ट, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो कॉपर ज़्यादा कम पावरफुल है जिंक से, तो कॉपर को जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड। कभी भी कोई भी गैस होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे साथ उसमें, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि गैस कभी भी अकेले नहीं रह सकती जब तक वो इनर्ट ना हो, वो किसी के साथ मिलकर रहेगी, मॉलिक्यूल बना के रहेगी। क्लोरीन Cl2, H2Cl2 क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे दोनों मिलके। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये कैसे मिलके और कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाएंगे। तो ये तो है ही नहीं, ये है H2Cl2 और ये भी है H2Cl2, नन ऑफ द अबव का चलेगा नहीं। अब हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे इस वाले में देखो हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन इधर 2 उधर 1 है,
तो ये बैलेंस नहीं है। इसमें देखो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इस 2 की वजह से हाइड्रोजन भी 2 हो गया है, क्लोरीन भी 2 हो गया है, तो यही हो गया। तो ए ऑप्शन है। इसमें हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 और उस साइड भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, ये हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, इसकी वजह से ए ऑप्शन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, MnO2 प्लस 4Al MnAl2 बन गया। मैग्नीज ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मैग्नीशियम का रिडक्शन, अब चैन हो गया। एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को ले लिया, ये रहा, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को ले लिया, एल्युमिनियम का क्या हो गया, देखो मैग्नीज ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ऑक्सीजन जा चुकी है तो इसका रिडक्शन हो गया। एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को ले लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया है, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। अब चैन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व व्हेन लाइट नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट ये होता है PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम इसको हीट करेंगे, ये डेल्टा मतलब हीट करेंगे, तो बनेगा क्या, PbO, ये येलो कलर का क्रिस्टल बनता है PbO। क्या था वो, क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट को हीट करके PbO प्लस NO2 और प्लस O2, ये दो गैस बनेंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2, और लेड नाइट्रेट बनेगा वहाँ पे क्रिस्टल। तो लेड नाइट्रेट कैसे कलर का होता है, येलो, ये येलो है, और ये कैसी है, ब्राउन गैस। तो कौन सी गैस निकली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 निकली। ओके, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करा, तो ये कैसी रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन। 14th क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर बोतल में नहीं करेंगे तो AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, ये ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Cl2 में, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए हम इसे किस में रखते हैं, डार्क कलर बोतल में, ताकि इसका डिकम्पोजिशन ना हो। अब सिल्वर क्लोराइड की प्रॉपर्टी कुछ और होगी और ये बनकर जाएगा सिल्वर और क्लोरीन, दो अलग चीज़ बन जाएंगी, तो इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, वो केमिकल ही नहीं रहेगा। अब अगला, कॉपर वेसल लॉसेस साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब एक्सपोज करता है एयर में कॉपर को, तो कॉपर पे कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, और वो क्या करता है, टार्निश हो जाता है, या अपनी साइन लूज़ कर देता है, और ऑक्साइड की भी लेयर बन जाती है, दो लेयर बन जाती है। इस वजह से तांबा अपनी चमक खो देता है। जब ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो काला हो जाएगा, जब कार्बोनेट की लेयर बनेगी तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन, तांबा, कॉपर। ओके, अब अगला है आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, पहले भी देखा था ये क्वेश्चन, क्या बनाता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, तो वही है ये। अब अगला देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन क्या होती है, जिसमें दो एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड बनाए, या दो एलिमेंट जुड़ के या दो कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड या एलिमेंट कुछ बनाए, कंपाउंड ही बनाएंगे वैसे तो। जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट अकेली चीज़ छूट रही हो दो से ज़्यादा में, तो डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, एक ज़्यादा पावरफुल कम पावरफुल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। डबल डिस्प्लेसमेंट, जब दो कंपाउंड हो और उनके बीच में आयन का एक्सचेंज हो जाए। कंपाउंड को हिंदी में यौगिक बोलते हैं, और यौगिक होता क्या है, जब दो अलग तरीके के एलिमेंट एक साथ हो, जैसे PbCl2 में PbCl2, तो एक कंपाउंड है। तो अब हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन, ये देखो इसमें एक ही रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन। कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। फर्स्ट है डिकम्पोजिशन, फर्स्ट हो गया। सेकंड में लेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर बन गया। H2Cl2, दो चीज़ जुड़ के एक बना रही हैं। जब दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड मिलके सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाए, या दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन। दूसरी डिस्प्लेसमेंट, तीसरी कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। तीसरी में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक होने वाली, डिकम्पोजिशन। अब इसमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आयन का एक्सचेंज हो रहा है, जब भी आयन का एक्सचेंज होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें दो
H2 और N2 दो गैस मिल रही है और एक गैस बना रही है अमोनिया, NH3 होती है अमोनिया गैस। तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो विक्रमक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Fe2Al2Al, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये कैसे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखो, What changes do you observe in iron nails and color of copper sulfate solution if iron nails are dipped in copper sulfate solution? अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट में डिप करें तो कैसा कलर हो जाएगा आयरन नेल का, ब्राउन हो जाएगा, बस यही बताना था। और कॉपर और जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, बस। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ को हम पिघलाएंगे, क्या बनेगा, पानी। रहा तो वही, जब तक पूरा वो चीज़ चेंज ना हो जाए तब तक वो क्या होगा, फिजिकल। अगर हमने सब्जी काट दी, रही तो सब्जी, तो कैसा चेंज है, फिजिकल। अगर कोई चीज़ चेंज हो जाए, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, अंदर से वो चेंज हो जाए, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। जैसे दूध का दही में बन जाना, पूरा अंदर से भी चेंज हो जाता है, उसका pH भी चेंज हो जाता है, तो ये क्या, मिल्क इनटू कर्ड, केमिकल चेंज। जबकि बर्फ़ पानी में बन गई, अभी भी वो H2 है, पहले भी था, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, pH चेंज होगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज, मतलब हम पानी को दोबारा बर्फ़ में बदल सकते हैं। ऐसे कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना, दही से दूध में नहीं बदला जा सकता, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। जो चेंज दोबारा वापस नहीं लाए जा सकते। ओके 17। अब अगला है प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ। ये प्रैक्टिकल बेस्ड MCQs हैं। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स टुगेदर ऑब्जर्व। प्रिसिपिटेट बनती है जब सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बुक में भी दी हुई है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सोडियम क्लोरीन से मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और बेरियम सल्फेट से मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। बेरियम सल्फेट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और टेस्ट ट्यूब में होती है रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाएगा तो वाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा। जो चीज़ नीचे जम जाए टेस्ट ट्यूब में उसे प्रिसिपिटेट बोलता है, और वाइट बनेगा तो वाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा। ओके, बी ऑप्शन है। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कैसा होता है, लाइट ग्रीन। ए स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, CaO। क्विकलाइम लिया और उसको चाइना डिश में डाला और थोड़ा सा पानी मिला दिया, H2O मिला दिया, तो बनेगा क्या, शुरू में ही कराई थी रिएक्शन, CaOH होल टू आइस, स्लेक्ट लाइम बनेगा। तो इस टाइम पूछ रहा है कैसी आवाज़ आएगी, आवाज़ कैसी आएगी, पॉप साउंड, एकदम ब्लास्ट वाली साउंड। ये तो नहीं आएगी क्योंकि इतनी तेज़ रिएक्शन होती नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती नहीं है। क्रैकलिंग, कड़कड़ की आवाज़, मतलब ज़्यादा तगड़ी आवाज़ें नहीं, वो भी नहीं आएगी। ऐसी साउंड आएगी, इस तरह की हिश साउंड आएगी। तो हिसिंग साउंड आएगी, मतलब हल्का हल्का जलने की आवाज़ आएगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है नहीं है, तो हिसिंग साउंड आएगी, हिसिंग साउंड आएगी। तो सी ऑप्शन है इसका। अगला, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दो ऑब्जर्वेशन। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालो तो वो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, ये बात सही है। वो जो कील होगी वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, ये भी ठीक है, मतलब बोथ हैं ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। तो MCQs थे। ओके, धन्यवाद। आगे वीडियो देखना, और भी वीडियो डालेंगे अभी सभी चैप्टर की।